तो दोस्तों, अगर आप बीएड पाठ्यक्रम के किसी भी वर्ष में किसी भी सेमेस्टर में एनरोल्ड हैं, आपको कोई समस्या हो रही है आपके कोर्सेज को पूरा करने में, नोट्स बनाने में, आंसर कैसे लिखना है या किसी प्रकार की भी समस्या, असिस्टेंट और गाइडेंस या 1-to-1 इंटरेक्शन के लिए आप मेरे बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। बैचेस ज्वाइन करने का सिंपल और सरल तरीका है, आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं इस नंबर पे विथ योर नेम एंड योर ईयर। आप किस सेमेस्टर में है इतना बताएं और बस लिखें आई वॉन्ट टू ज्वाइन प्रीमियम कोर्सेज। मैं आपको अपने प्रीमियम बैच में ज्वाइन कर दूंगा। नमस्कार दोस्तों, और स्वागत है आपका आपके ही यूट्यूब चैनल बीएड एग्जाम पर। और आज डिस्कस कर रहे हैं हम लोग शिक्षा की समानता में संस्कृति की भूमिका, यानी कि आप इस तरह से जनरलाइज वे में भी समझ सकते हैं कि समाज में समानता को लाने में, समानता स्थापित करने में, शिक्षा के समान अवसर सब तक उपलब्ध कराने में हमारी संस्कृति किस प्रकार से भूमिका निभा सकती है, इसको हम यहाँ पर समझेंगे। देखिए दोस्तों, आप सबको पता है संस्कृति का अर्थ होता है आपके मानवीय मूल्यों, आपके विचारधाराएं, दृष्टिकोण सबका एक समन्वय, यानी कि कॉम्बिनेशन ऑफ बिलीफ, थॉट्स एंड मोरल्स, जो एक ग्रुप के लोगों के बारे में आपको बताती है। तो जैसे हर एक समाज का अपनी संस्कृति होती है, हर एक राष्ट्र की अपनी संस्कृति, हर एक स्थानीय लोगों की अपनी एक संस्कृति होती है। तो संस्कृति क्या है? हमारे जीवन शैली को प्रदर्शित करती है। संस्कृति हमारे रहन सहन, हमारी विचारधारा, हमारे जीवन जीने के तरीकों को बताती है। तो हम यही समझना चाहते हैं कि किसी भी स्थान की जो संस्कृति है, कल्चर जो है, वो किस प्रकार से समानता को प्रभावित करती है, समानता को बढ़ावा देने में मदद करती है। अगर हम शैक्षिक समानता की बात करें तो उसे कैसे बढ़ावा देने में मदद करती है। तो ये पहला पॉइंट ले लेते हैं। देखिए, कोई भी संस्कृति है विश्व भर में, आप कहीं पे भी जाएंगे तो भेदभाव का समर्थन नहीं करती। तो सभी के प्रति सम्मान की भावना को विकसित करने में संस्कृति मदद करती है। तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं पहला पॉइंट कि सभी के प्रति सम्मान की भावना को विकसित करने में संस्कृति मदद करती है। संस्कृति हमें सिखाती है कि हमें सभी जाति, धर्म और लिंग के लोगों का सम्मान करना चाहिए। तो एकता की बात करती है हमारी संस्कृति। ठीक है। दूसरी बात, सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने का कार्य भी जो है संस्कृति करती है। एक अच्छी संस्कृति जो है समाज में एकता और भाईचारे की भावना को विकसित करने, मजबूत बनाने का काम करते हैं। देखिए, कोई भी संस्कृति होती है वो तभी विकसित होती है जब उसके लोग एकजुट हो, जब उनकी विचारधाराएं एक हो, जब एक दूसरे का सम्मान करते हो। तो सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने में भी जो है संस्कृति काम करती है। और जब सामाजिक समरसता होगी तो सभी एक दूसरे का सम्मान करेंगे, कोई एक दूसरे के साथ में भेदभाव नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं ये जो समानता की भावना हम लाना चाहते हैं, अवसरों के टर्म में, चाहे वो शिक्षा के अवसर की बात करें, जो प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध है उनकी बात करें, सामाजिक एकता की बात करें, सामाजिक समानता की बात, वो सारी चीज़ें उपलब्ध कराने में संस्कृति में जो चीज़ें बताई गई हैं, चाहे वो हमारे मूल्य हों, चाहे वो हमारे रिवाज हों, चाहे हमारे रीतियाँ हों, चाहे वो हमारे जो आप बोल सकते हैं कि जो विचारधारा है, वो हमें मदद करती हैं कि हम एकता की भावना को विकसित करें आपस में। इसके अलावा समानता के मूल्यों को सीखने में भी सहायक होती है। तो आप देखेंगे कि संस्कृति हमें इन चीज़ों को सीखने में मदद करती है कि जो समानता के मूल्य, संस्कृति हमें बताती है कि सभी मनुष्य को समान अधिकार उपलब्ध है और सभी को समान अवसर मिलने ही चाहिए। ठीक है। इसके अलावा लैंगिक समानता को प्रोत्साहित करता है। एक प्रगतिशील, एक उच्च कोटि का समाज, संस्कृति वही होता है। तो एक प्रगतिशील संस्कृति पुरुषों और महिलाओं के बीच में किसी प्रकार की भेदभाव नहीं करती, उनको समान अवसर देती है और समान रूप से आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करती है, भेदभाव को कम करने का कार्य करती है। देखिए, एक समाज जो होती है, जो संस्कृति होती है किसी की, किसी समाज की, किसी स्थान की, किसी राष्ट्र की, वो आपसी भेदभाव को कम करने का कार्य करती है। ऐसी बातें, ऐसा संदेश देती है जिससे कि आपसी भेदभाव कम हो। तो जब समाज में समानता को महत्व दिया जाता है तो जाति, धर्म, लिंग के आधार पर जो भेदभाव व्याप्त है वो कम किया जाता है, वो कम होता है या उसे दूर कर दिया जाता है। ठीक है। तो धर्म हमें सिखाता है, संस्कृति हमें सिखाती है, अपने अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति हमारी जागरूकता बढ़ती है। ठीक है। तो संस्कृति लोगों को उनके अधिकारों और उनकी जिम्मेदारियों दोनों के बारे में परिचित कराती है। आप अपने अधिकारों से भी परिचित होते हैं और अपनी जिम्मेदारियों का भी आपको निर्वाह करने का एक
अवसर मिलता है। तो संस्कृति हमें दोनों के बारे में परिचित कराती है। इसके अलावा किसी स्थान की संस्कृति एक समावेशी समाज के निर्माण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक अच्छी संस्कृत समाज सभी वर्गों को साथ लेकर चलने में, सभी को समान अवसर उपलब्ध कराने में और सभी का एक दूसरे के प्रति सम्मान की भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। कोई भी संस्कृति जहाँ लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं वो विकसित होगी, आगे बढ़ेगी, वो प्रोग्रेसिव होगी। लेकिन जहाँ पर लोग एक दूसरे के अधिकारों का हनन करेंगे, एक दूसरे का सम्मान नहीं करते, एक दूसरे को पीछे रखने का प्रयास करते हैं, एक दूसरे के अधिकारों को एक दूसरे के अधिकारों का हनन जहाँ पर होता है, वो संस्कृति जो है कहीं ना कहीं पिछड़ जाती है, वो आगे विकसित नहीं होती। दूसरा, एक अच्छी संस्कृति जो है न्याय और निष्पक्षता को बढ़ावा देती है। अच्छी संस्कृति निष्पक्षता और न्याय के सिद्धांतों को अपनाने की प्रेरणा देती है। लोगों को न्याय, सुसंगति, समानता, दूसरे के प्रति सम्मान ऐसे मूल्यों को सिखाती है, समझने में मदद करती है। चाहे हमारे बहुत सारे उदाहरण हों, चाहे पाठ्य पुस्तक हो, चाहे धार्मिक ग्रंथ हो, संस्कृति में बहुत सारे रोल मॉडल होते हैं, तो हम उनके माध्यम से ये सारी चीज़ें सीखते हैं, समझते हैं। ठीक है। दूसरा, नस्लीय भेदभाव, जातीय भेदभाव को समाप्त करने का भी काम करती है। एक सशक्त, एक प्रगतिशील संस्कृति समाज में व्याप्त, उस संस्कृति में सम्मिलित जितनी भी जातियाँ उन सबको बराबर मान्यता देती है, सबके साथ समान व्यवहार करती है और भेदभाव को खत्म करने का प्रयास करती है, मदद करती है, उसको किसी प्रकार के भेदभाव की स्थिति को उत्पन्न नहीं होने देती। इसके अलावा लोकतंत्र और मानव अधिकारों का समर्थन करती है। देखिए, कोई भी अच्छी संस्कृति, विकसित होने वाली संस्कृति, विकासशील संस्कृति वही होगी जो कि लोकतंत्र और लोकतंत्र से जुड़े मानव मूल्य जैसे कि मानव अधिकार, मूल अधिकार, इनका सम्मान करती है। तो एक समृद्ध, सुसंस्कृत जो संस्कृति होती है लोकतांत्रिक मूल्यों का और मानव अधिकारों की रक्षा करती है। आप समझिए कि उनका उपयोग करने में लोगों को मदद करती है, जितने भी भेदभाव की स्थिति उसको दूर करने में मदद करती है। तो इस तरह से आप समझ सकते हो कि एक अच्छी संस्कृति कहीं ना कहीं आपसी समानता को बढ़ावा देने में, समाज में समानता को व्याप्त करने में सहायक भूमिका निभाती है।